Hello, Congrats family. So here I am Nare Fatima. I hope you are doing well. So if you are a student of semester first, BCom first year, then this video is for you. यहाँ पर हम कर रहे थे मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. सो यहाँ पर जो आपका सब्जेक्ट है मैथमेटिकल एंड स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स, उसका एक पॉइंट है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जिसके बारे में ऑलरेडी हम वीडियोस कर चुके हैं. एंड उसमें देखा था कि हमने कितने टाइप के हमारे जो है मेजर्स होते हैं सेंट्रल टेंडेंसी के, एंड कितने एवरेज होते हैं, कौन कौन से टाइप्स होते हैं एवरेज के, वो सारे ही हम डिस्कस करने वाले हैं. सो प्रीवियस वीडियोज में हमने देखा था मीन के बारे में, एंड आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं मीडियन के बारे में. सो सेकेंड एवरेज जो होता है हमारा वो होता है मीडियन. तो मीडियन क्या होता है वो देखेंगे, देन उसके क्वेश्चंस जो होते हैं वो किस तरीके से करते हैं, वो सारे क्वेश्चंस हम आज की वीडियो में करने वाले हैं. सो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो एंड देखते हैं क्या होता है मीडियन. So here is the median by definition refer to the middle value in distribution. आपको जो भी डिस्ट्रीब्यूशन, जो भी ऑब्जर्वेशन दे रखा है, उसमें जो भी आपकी मिड वैल्यू होगी, मिडिल वैल्यू होगी, उसको क्या बोलते हैं? मीडियन बोलते हैं. मीडियन इज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल विच डिवाइड्स द डिस्ट्रीब्यूशन इनटू टू इक्वल पार्ट्स. अब देखो मिडिल वैल्यू बोला है यहाँ पर, तो मिडिल वैल्यू हमारी कौन सी होती है? मिड वैल्यू कौन सी होती है? जो किसी भी ऑब्जर्वेशन को, किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे. ठीक है, मिड वैल्यू तो वो होगी जिसका राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड जो दोनों ऑब्जर्वेशन होंगी, दोनों डिस्ट्रीब्यूशन होंगे, वो इक्वल होने चाहिए. ठीक है, तो दोनों जो पार्ट्स हैं दोनों साइड के वो इक्वल होंगे, उस पॉइंट को हम मीडियन बोलेंगे. The 50% observation lie below the value of median and 50% observation lie above it. जैसे हम कोई भी ऑब्जर्वेशन बना रहे हैं, अगर असेंडिंग ऑर्डर में बना रहे हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में बना रहे हैं, सो ऊपर से लेके जब नीचे तक हम लेके आएंगे, सो उसमें जो मिड वैल्यू होगी, बीच वाली वैल्यू होगी, तो क्या बोला है कि 50% ऑब्जर्वेशन जो है वो उससे कम होंगी, नीचे होंगी, एंड 50% ऑब्जर्वेशन जो है वो उससे ज्यादा होंगी एंड उससे ऊपर होंगी. ठीक है, मीडियन इज कॉल्ड पोजिशनल एवरेज. मीडियन इज डिनोटेड बाय एम. यहाँ पर क्या बोला है कि मीडियन जो है हमारा पोजिशनल एवरेज है. पोजिशनल एवरेज क्यों बोला है यहाँ पर कि मीडियन का मतलब क्या है? मिड वैल्यू. तो हम पोजीशन देख रहे हैं कि कौन सी वैल्यू की पोजीशन जो है वो मिडिल में है, तो वही हमारा मीडियन हो जाएगा. मीडियन को किस तरीके से डिनोट करते हैं? एम से डिनोट करते हैं. ठीक है, for simple data or ungrouped data, median is defined as the value of the middle item of a series when the observation have been arranged in ascending or descending order of magnitude. तो यहाँ पर क्या बोला है, अगर हम सिंपल डेटा लें, अनग्रुप डेटा लें, तो उसमें मीडियन क्या होता है? मीडियन की वैल्यू मिडिल वैल्यू है. ठीक है, मिडिल आइटम जो होगा सीरीज का वो मीडियन हो जाएगा. अब जो भी ऑब्जर्वेशन हमने ली है उसको असेंडिंग में अरेंज करेंगे या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, क्योंकि सबसे पहले हमें असेंडिंग में करना होगा, या जो भी वो है उसको डिसेंडिंग में करना होगा, क्योंकि जो भी डेटा हमें गिवन है, रॉ डेटा गिवन है, उसको पहले असेंडिंग में कर लेंगे या डिसेंडिंग में कर लेंगे, देन उसके बाद हम देखेंगे कि इसमें मिड वैल्यू क्या है, वही हमारी मीडियन हो जाएगी. जैसे फर्स्ट स्टेप यहाँ पर आपको गिवन है, अरेंज द डेटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड. जो भी मैग्नीट्यूड है आप उसका असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में उसको कर लीजिए. उसके बाद क्या करना है? बोथ अरेंजमेंट वुड गिव द सेम आंसर. ऐसा नहीं है कि आप असेंडिंग में कर रहे हो तब आपका आंसर अलग आएगा, डिसेंडिंग में कर रहे हो तब आपका आंसर अलग आएगा, क्योंकि अगर आप डिसेंडिंग से स्टार्ट करते हो तो पहले बड़ा नंबर लोगे. ठीक है, असेंडिंग से स्टार्ट करते हो तो पहले छोटा नंबर लोगे. तो अगर आप बड़े से स्टार्ट कर रहे हो या छोटे से स्टार्ट कर रहे हो, बट मिड वैल्यू जो है तो मिड तो हमेशा वही आएगी. असेंडिंग से स्टार्ट करोगे तब भी मिड वैल्यू वही आएगी, और डिसेंडिंग से स्टार्ट करोगे तब भी वही आएगी, क्योंकि वो बीच में है. दोनों पार्ट जो है वो इधर उधर जो है वो इक्वल पार्ट्स है. ठीक है, तो चाहे आप असेंडिंग में करो चाहे डिसेंडिंग में करो, इससे प्रॉब्लम नहीं होगी. किसी में भी कर सकते हो. असेंडिंग में करना है असेंडिंग में कर लो, डिसेंडिंग में करना है डिसेंडिंग में कर लो. बोथ अरेंजमेंट यहाँ पर लिख लिए. एंड उसके बाद क्या होगा? व्हेन n इज ऑड. अब देखो n क्या मतलब कि जैसे आप मान लो यहाँ पर आपको ऑब्जर्वेशन गिवन है 55, 85, 72 एंड 84. ठीक है, अगर ये ऑब्जर्वेशंस आपको गिवन है तो यहाँ पर हमारा जो नंबर है n जो है, n क्या है यहाँ पर? हमें कितने गिवन है? 1 2 3 4. ठीक है, सो 4 गिवन है. अगर आपका जो यहाँ पर नंबर है वो ऑड हो जाएगा, अगर हम इसको एक और बढ़ा दें यहाँ पर 56. ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ? हमारी 5 हो गई. नंबर्स जो है ऑब्जर्वेशन के वो कितने हो गए? 5 हो गए. तो यहाँ पर 5 नंबर क्या है? हमारा ऑड नंबर है. ठीक है, तो जब हमारा n जो है वो ऑड होगा तब क्या होगा? मीडियन का फॉर्मूला किस तरीके से लगाएंगे एंड कैसे निकालेंगे? सो अगर n की वैल्यू आपकी ऑड आ रही है, ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होगा मीडियन का? वैल्यू ऑफ n प्लस 1 टर्म अपॉन 2.
फिर जो टर्म निकल के आएगी वो हमारी मीडियन होगी, ठीक है। n+1 जैसे यहाँ पर हमने कितनी टर्म ली, 5 टर्म गिवन है, एंड यहाँ पर ऑड वैल्यू आई है, n जो है हमारा 5 है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, फॉर्मूले में किस तरीके से पुट करेंगे, n की वैल्यू यहाँ पर 5 है तो 5 + 1/2, ठीक है, इस तरीके से पुट कर लेंगे। एंड जो भी टर्म आई, अब हमारी यहाँ पर क्या आएगी, 5 + 1 6/2, इट मीन्स कि थर्ड टर्म आ जाएगी, ठीक है। तो थर्ड टर्म अगर हम यहाँ पर देखें तो थर्ड टर्म हमारी कौन सी, 72 है। अगर आप इसको असेंडिंग में लगाते हो, डिसेंडिंग में लगाते हो, तो मिडिल टर्म जो आएगी, अभी ये रॉ डेटा है, अभी हमने असेंडिंग डिसेंडिंग में नहीं लगाया है, तो अभी ऐसे ही अगर हम देख लेते हैं कि असेंडिंग में लगा लिया तो 72 आ रही है, मिड टर्म यानी कि थर्ड टर्म जो है वो ये आ रही है। तो अगर आप असेंडिंग में लगा रहे हो तब भी वही आएगी, डिसेंडिंग में लगा रहे हो तब भी वही आएगी। तो ऑड जब होगा n की वैल्यू तो किस तरीके से लगाएंगे, n+1/2, बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला है। एंड जब इवन होगा, when n is even, जब आपको n नंबर जो है वो इवन होगा, जैसे यहाँ पर हमने 56 लिखा था, यहाँ पर हम 4 आइटम कर दिए तो n क्या हो जाएगा, हमारा n की वैल्यू 4 हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्या हुआ, इवन हो गया। इवन और तो पता होगा ना, जो भी नंबर्स हमारे 2 से डिवाइड हो जाते हैं वो इवन होते हैं, जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं, 2 के मल्टीपल्स नहीं होते हैं, वो ऑड होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर 4 आ रहा है, हमारी n की वैल्यू 4 आ रही है, इट मीन्स कि ये इवन है, ठीक है। इवन है तो क्या होगा, अरिथमेटिक मीन ऑफ वैल्यू n/2, तब क्या लगाएंगे, n/2, इट मीन्स कि n कितना है हमारा, 4 है, 4/2, ठीक है। एंड n+1 टर्म जैसे हमने ऑर्डर में लगाया था, इस तरीके से निकालेंगे, दैट इज एडिंग द 2 मिडिल वैल्यू एंड डिवाइडिंग बाय 2। मिडिल वैल्यू जो है, अब देखो इवन में आ रहा है तो इवन में आपका कोई भी मिड वैल्यू नहीं है। जैसे अगर आप 45 को छोड़ते हो, 84 को छोड़ते हो, तो यहाँ पर आपकी मिड वैल्यू जो है 2 आ रही है, 85 और 72, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये नहीं कह सकते कि 85 है या 72 है, दोनों नहीं है, तो दोनों को हम लेंगे एंड देन उसके 2 से डिवाइड करेंगे, उसके बाद जो टर्म हमारी निकल के आएगी वो आएगी मीडियन, ठीक है। व्हेन n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जहां पर क्या है, n जो हमने लिया है वो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है कि कितने भी ऑब्जर्वेशन हमें गिवन है उनका हमें नंबर चेक करना है, n की वैल्यू चेक करनी है कि कितनी n की वैल्यू आई है। सबसे पहले आप n की वैल्यू चेक कर लोगे, इवन है तो क्या फॉर्मूला लगेगा, ऑड है तो क्या फॉर्मूला लगेगा, वो देखना है, ठीक है। सो ये तो हो गया मीडियन के बारे में। अभी इससे हम क्वेश्चंस भी करने वाले हैं, देन आपको क्लियर हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं मीडियन की कुछ मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, क्या फायदे हैं मीडियन निकालने के, क्या घाटे हैं, ठीक है। इट इज रिजिडली डिफाइंड, कैसा होता है, ये डिफाइंड होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या है, मेरिट हो जाएगी हमारी। इट इज इजी टू अंडरस्टैंड एंड इजी टू कैलकुलेट, बहुत ही आसान है, सिंपल सा फॉर्मूला है, तो कैलकुलेट करने में भी आसानी रहती है और समझने में भी आसानी रहती है। इट इज नॉट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन, अगर कोई एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन होती है तो उससे कोई भी अफेक्ट पूरे ऑब्जर्वेशन पर या पूरे मीडियन पर हमारा नहीं पड़ता है, एज इट इज पोजिशनल एवरेज। क्यों, क्योंकि जो हमारा मीडियन है वो क्या है, पोजीशनल एवरेज है। ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस में पूछी जा सकती है कि पोजीशनल एवरेज कौन से टाइप ऑफ एवरेज को बोलते हैं, मीडियन को बोलते हैं। क्यों, अगर देखो, अगर आप एक सीरीज जो है, एक ऑब्जर्वेशन जो है वो असेंडिंग में लगा रहे हो या डिसेंडिंग में लगा रहे हो, तो उसमें जो आपकी मिडिल टर्म है वो मिडिल में ही आनी है, चाहे आप किधर साइड से भी लगाओ, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका पोजीशन है मिड वैल्यू का, वो पोजीशन मिड में ही रहेगी, इसलिए यहाँ पर एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन से कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इट कैन बी कैलकुलेटेड इवन इफ द एक्सट्रीम वैल्यू आर नॉट नोन, अगर एक्सट्रीम वैल्यू नहीं पता है तब भी हम इसकी जो मीडियन है वो निकाल सकते हैं। अब डीमेरिट्स क्या है, सो डीमेरिट्स देख लेते हैं। इट इज नॉट अ गुड रिप्रेजेंटेटिव इन मेनी केसेस, अब सारे केसेस में आप मीडियन नहीं निकाल सकते। क्यों, क्योंकि सारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो मीडियन के सारे केसेस में शो नहीं करते हैं, ठीक है। इट इज नॉट बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन, अब देखो सारे ही ऑब्जर्वेशन के बेस्ड नहीं होता, क्यों, क्योंकि बस मिडिल टर्म ले लेते हैं यहाँ पर, बाकी से हमें मतलब नहीं है, ठीक है। इट इज नॉट केपेबल ऑफ फर्दर मैथमेटिकल ट्रीटमेंट, ना ही इसमें और हम आगे मैथमेटिकल कोई भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं, किसी भी मैथमेटिकल ट्रीटमेंट के लिए केपेबल नहीं है। इट इज अफेक्टेड बाय सैम्पलिंग फ्लक्चुएशंस, अब इसमें क्या होता है, कुछ सैम्पलिंग फ्लक्चुएशंस आ जाते हैं, चेंजेस आ जाते हैं, जो मीडियन के डीमेरिट्स कहलाते हैं, ठीक है। समझ में आ गया, बिल्कुल इजी सा फॉर्मूला है, इसीलिए इजी टू अंडरस्टैंड रहता है, इजी टू कैलकुलेट रहता है, ये हमारा मेरिट हो जाएगा। एंड ये हमारे सारे ऑब्जर्वेशंस को नहीं रिप्रेजेंट करता है, इसलिए ये डीमेरिट्स हो जाती है, ठीक है।
देन देख लेते हैं मीडियन के क्वेश्चन किस तरीके के आपके अनग्रुप्ड सीरीज जो है, ठीक है, उसके किस तरीके से क्वेश्चन बनेंगे। पहले अनग्रुप्ड के देख लेते हैं। फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब आपको देखो ऑब्जर्वेशंस गिवन है, इससे आपको मीडियन निकालना है, ठीक है। किस तरीके से निकालोगे, पहले तो ऑब्जर्वेशन देखना है 65, 38, 79, 85, 54, 47 एंड 72, ठीक है, ये ऑब्जर्वेशन गिवन है। आप क्या करोगे, इसमें पहले नंबर देखोगे, कितने नंबर है यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 है, इट मीन्स कि ये ऑड है, ठीक है। अब देखो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अब सॉल्यूशन में सबसे पहले करना क्या है, हमें क्या बोला था कि सबसे पहले आप असेंडिंग ऑर्डर में करोगे या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको लगा लोगे, ठीक है। सो अगर हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाते हैं देन यहाँ पर हम सबसे पहले लिख लेंगे 38 एंड देन 38 के बाद हमें गिवन है 47 एंड देन 47 के बाद 54, 54 के बाद 65 एंड देन 65 के बाद 72, 72 एंड देन 79 एंड लास्ट 85, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, 7 गिवन है, इट मीन्स कि हमारी n की वैल्यू जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी, ठीक है। ऑड आ रहा है हमारे पास। अब देखो जब ऑड आता है तो हम उसको इजीली निकाल सकते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पर ऑब्जर्वेशंस देखें तो यहाँ पर 1 2 3, ठीक है, इधर से 3 हो गई, 1 2 3, लेफ्ट हैंड साइड 3 ऑब्जर्वेशन एंड राइट हैंड साइड 3 ऑब्जर्वेशन, इक्वल हो गया, बराबर बराबर बट गया, ठीक है। अब मिड वैल्यू जो बची वो कितनी बची, 65 बची, ठीक है। तो मीडियन का क्या बोला था कि मिडिल वैल्यू है। अब आपको ऑड है तो साफ साफ गिवन है मिडिल वैल्यू क्या है, 65 है। तो इट मींस अगर आप डायरेक्टली ऐसे भी निकालते हो तो आपका मीडियन की वैल्यू जो आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 65 आ जाएगी, ठीक है। बट अगर आप फॉर्मूला पुट करके निकालोगे तो किस तरीके से निकालोगे, देखो फॉर्मूला हमारे यहाँ पर मीडियन का क्या था, अगर यहाँ पर आपकी n की वैल्यू ऑड है तो किस तरीके से लगाओगे, n प्लस 1 अपॉन 2 टर्म, ठीक है। यहां पर जो भी टर्म आपकी निकल के आएगी वो आपकी मीडियन हो जाएगी, ठीक है। अब देखो n की वैल्यू यहाँ पर हमें कितनी गिवन है, n की वैल्यू यहाँ पर 7 निकल के आई है क्योंकि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो हमें गिवन है वो कितना है, 7 है। अब 7 में हम +1 कर लेंगे एंड उसकी डिवाइड कर देंगे 2 से, ठीक है। तो यहाँ पर 8 अपॉन 2, अब अगर इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो ये आ गया हमारा 4th टर्म, ठीक है, 4th टर्म आ गई। अब आपको ऑब्जर्वेशन जो गिवन है जो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाई है उसमें 4th ऑब्जर्वेशन देखो, 4th टर्म देखो ऑब्जर्वेशन में कि 4th टर्म कौन सी है, फर्स्ट है 38, सेकंड है 47, थर्ड है 54 एंड 4th कौन सी है, 65, क्योंकि अल्टीमेटली हमारा आना 65 ही है। अगर आपको ऑड गिवन है अनग्रुप डेटा में तो आप क्या करोगे, सिंपली जो आपको मिड वैल्यू दिख रही है वही मिड वैल्यू आपकी मीडियन हो जाएगी। एंड अगर आपको ऐसे समझ नहीं आ रहा है देन आपको जो फॉर्मूला गिवन है उस फॉर्मूले को पुट करके आप इजीली निकाल सकते हो, n +1 अपॉन 2। n कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जितने भी गिवन है उनको काउंट कर लो, ऑड है तो आप n +1 लगा लोगे अपॉन 2। अब यहाँ पर क्या आया, आपका टर्म निकल के आया है, मीडियन निकल के नहीं आया, ठीक है, कि कौन सी टर्म जो होगी वो आपकी मीडियन कहलाएगी। तो टर्म आपकी आई 4th टर्म। तो ऑब्जर्वेशन जो भी आपने असेंडिंग ऑर्डर में लगाए हैं उनमें से 4th टर्म देखोगे, 4th टर्म जो है यानी कि 4th टर्म यहाँ पर हमारी कौन सी है, 65। सो मीडियन की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाएगी, 65 आ जाएगी। क्लियर है, तो इस तरीके से हम अनग्रुप डेटा का निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द मीडियन फॉर द फॉलोइंग डेटा। अब आपको डेटा गिवन है, इससे भी आपको मीडियन निकालना है। पहले वीडियो को पॉज करके खुद से निकाल के देखो, ठीक है, उसके बाद आप सॉल्यूशन देखना। फर्स्ट हमें गिवन है 25, 98, 67, 18, 45, 83 एंड 76, 35। यहाँ पर सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में लगा लेंगे, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर में अगर इसको लगाते हैं देन असेंडिंग ऑर्डर में हमारा ये हो जाएगा 18, ठीक है, 25 एंड देन 18, 25 के बाद 35 एंड 35 के बाद है 67, 67 के बाद गिवन है 76, 76 एंड देन 83 एंड देन 98, ठीक है। सो यहाँ पर कितनी गिवन थी, 3, 6 एंड 8। सो 3, 6 एंड 7, ये 7 हुई है, एक रह गई है कोई सी, 18, 25, 18, 25 एंड 35, 45 रह गई है। सो यहाँ पर आ जाएगी 45, 45 एंड देन 45 के बाद 67, 67 के बाद 76,
76 के बाद 83 एंड देन 98। ठीक है, सो ये हमारी हो गई 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑब्जर्वेशन हो गए। ठीक है, 8 टर्म हो गई, यानी कि n की वैल्यू जो है हमारी यहाँ पर कितनी आ गई, 8 आ गई। सो ये क्या है, हमारी इवन है। ठीक है, हम दोनों से देख लेते हैं। प्रीवियस हमने देखा जिसमें ऑड था एंड इसमें जो है इवन है। तो इवन जब होगा n की वैल्यू तो हम किस तरीके से निकालेंगे, ठीक है, वो देख लेते हैं। अब देखो इवन है, इट मींस कि हम क्या देखेंगे, मिडिल वाली दो टर्म्स देखेंगे। ठीक है, अगर आप इधर की 3 ले लेते हो एंड इधर की 3 ले लेते हो तो यहाँ पर मिड टर्म जो बच रही है 45 67 बच रही है, कोई सी भी मिडिल टर्म नहीं है। ठीक है, सो कोई सी भी मिडिल टर्म नहीं है, इट मींस इसका हम किस तरीके से निकालेंगे, पहले तो आप इसको इस तरीके से निकाल सकते हो, 45 है आपकी फर्स्ट टर्म एंड देन 67 अपॉन 2। ठीक है, जब हम इसको ऐड करते हैं तो ये हमारा आ जाएगा 1 2 एंड 2, सो ये आ जाएगा 5 एंड 6 56। ठीक है, सो यहाँ पर जो मीडियन की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 56 आएगी। अब अगर हम इसका फॉर्मूला पुट करके देखें तो हमारा क्या था, n/2 एंड देन n+1/2। ठीक है, सो यहाँ पर अगर मीडियन लगाएं सो यहाँ पर पहला हो जाएगा हमारा n/2। सो दूसरा फॉर्मूला क्या था, n/2 एंड +1 टर्म। ठीक है, जो n/2 की वैल्यू आई उसका +1 कर लेंगे। ठीक, अब देखो n की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 8 है, अपॉन 2 कर लेंगे। अब n/2 कितना है हमारा, 8/2 है, उसमें +1 कर लेंगे। ठीक है, +1 टर्म। अब देखो 8/2 करते हैं तो ये वाली हमारी आ जाएगी 4 टर्म, इसकी भी 4 टर्म आएगी बट 4 + 1 कर लेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर बोला है n+1 करना है। ठीक है, जितनी भी हमारी n की 2 से डिवाइड करके आई +1 कर लेंगे। अब यहाँ पर हमारा आ गया कि पहली वाली जो है 4th टर्म है एंड दूसरी वाली 5th टर्म है। तो 4th टर्म एंड 5th टर्म जो हमें दे रखी है, अब 4th एंड 5th टर्म अगर आप ऑब्जर्वेशन में देखते हो 1 2 3 4 कौन सी, 45 एंड 5 है 67। सो यहाँ पर 4th टर्म लगा लेंगे, 4th है हमारी 45 एंड 5th है 67 अपॉन 2। ठीक है, आना वही सेम जैसे ऊपर निकाला है 112 अपॉन 2। ठीक है, सो ये क्या आ जाएगा, हमारा जो मीडियन आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 56 आ जाएगा सेम। ठीक है, इस तरीके से आपको जो है अनग्रुप सीरीज में निकालना है। आई होप क्लियर हो गया होगा। ऑड में किस तरीके से निकालेंगे एंड इवन में किस तरीके से निकालेंगे। सो यहाँ पर इवन में क्या होता है, आपको गिवन नहीं होता कि मिडिल टर्म कौन सी है, तो आप ऐड करके उसको, दोनों टर्म्स को ऐड करके एंड देन डिवाइड बाय 2 करके उसको निकाल लोगे 56। ठीक है, सो ये था हमारा अनग्रुप सीरीज का। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, एंड यहाँ पर आपको गिवन है फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा गिवन वैल्यू मीडियन निकालना है अनग्रुप फ्रीक्वेंसी का। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बोला है कि आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है, अनग्रुप्ड डेटा दे रखा था इंडिविजुअल सीरीज का, बट यहाँ पर फ्रीक्वेंसी गिवन है तो यहाँ पर टेबल बनानी पड़ेगी। ठीक है, सो फर्स्ट आपको गिवन है इनकम दे रखी है रुपीज में, नंबर ऑफ पर्सन की, कितने पर्सन की कितनी इनकम जो है वो रुपीज में है। जैसे 12 लोग जो है उनकी 1500 इनकम है, अब वो मंथली मान लो या डेली बेसिस पर मान लो। ठीक है, तो 12 लोग जो है वो 1500 रुपए कमाते हैं, 12 लोग मिलके नहीं, एक पर्सन की। ठीक है, एक पर्सन की 1500 है, तो ऐसे लोग जो हैं वो 15 है। ठीक है, तो पहली वाली जो हम लगा लेंगे, पहले क्या लगाएंगे हम, इनकम लगा लेंगे। ठीक है, इनकम लगा लेंगे एंड देन नंबर ऑफ पर्सन, नंबर ऑफ पर्सन। ठीक है, जो वैल्यू गिवन है वो लगा लेंगे पहले। सो देखो अब अनग्रुप सीरीज में क्या करते हैं, जो हमें फ्रीक्वेंसी गिवन होती है उसकी क्या निकालते हैं, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर हम निकालेंगे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। इनकम देख लेते हैं, इनकम सबसे पहले हमें गिवन है 1500 एंड देन गिवन है 2500 एंड देन 3000 3500 एंड 4500। ठीक है, इस तरीके से आपको इनकम गिवन है। एंड नंबर ऑफ पर्सन जो है, यानी कि फ्रीक्वेंसी जो है आपकी 12 8 15 6 एंड 5, ये फ्रीक्वेंसी गिवन है। नंबर ऑफ पर्सन जो है वो आपकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। ठीक है, अब देखो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी किस तरीके से निकालते हैं। फर्स्ट टर्म जो होती है वो हमारी ऑलवेज सेम रहती है, यानी कि 12 का 12 यहाँ पर आएगा। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं हम ऐड करके, जैसे 12 + 8। ठीक है, अब 12 + 8 यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा, 20। ठीक है, नेक्स्ट टर्म 20 आ गई। अब 20 प्लस नेक्स्ट टर्म यहाँ पर 20 + 15, सो ये हो जाएगा हमारा 35। ठीक है, एंड देन 35 + 6, सो ये हमारा हो जाएगा 41। ठीक है, 41 + 5, सो ये हमारा हो जाएगा 46। ठीक है, तो इस तरीके से हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। निकालनी आ गई कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, किस तरीके से निकालेंगे, सो ये हमारी आ गई कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब क्या करेंगे, अब देखो
एन का टोटल कर लेंगे। सबसे पहले फ्रीक्वेंसी जो हमारी आ रही है वो कितनी आ रही है टोटल, तो हमारी एन की वैल्यू निकल के आ जाएगी फ्रीक्वेंसी में, ठीक है। सो ये हमारी आ जाएगी 46, ठीक। सो यहाँ पर जो आपकी एन की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 46 आ गई, 46 आ गई। अब 46 का क्या करना है, सिंपल सा फॉर्मूला आपको लगाना है n/2, इट मींस 46/2, ठीक है। यहाँ पर हमारी जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आई वो कितनी आई, 23, ठीक है। अब 23 तो यहाँ पर हमें गिवन ही नहीं है, अगर आप टर्म देखोगे 12, 20, 35, 41, 46, ठीक है। तो 23 जब गिवन नहीं है तो 23 से हम ज्यादा वाला नंबर देखते हैं, ठीक है। 23 से ज्यादा कौन सा है, पहला है 20, दूसरा है 35, इट मीन्स कि 35 जो है वो 23 से ज्यादा है, ठीक है। तो जो हम इनकम लेंगे वो कौन सी लेंगे, जो 35 के लाइन में आ रही है, ठीक है। 35 की लाइन में हमारी कौन सी आ रही है, 3000, ठीक। तो 3000 जो हो जाएगी वो हमारी मीडियन हो जाएगा अनग्रुप फ्रीक्वेंसी का, ठीक है। सो यहाँ पर जो हमारा 35 कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आया उसका जो मीडियन आएगा, उसका जो इनकम आएगा वो कितना आएगा, 3000। इट मीन्स कि यहाँ पर हमारा मीडियन जो है वो कितना आ जाएगा, 3000 रुपीज, ठीक है। क्योंकि जो भी हमारी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है उसी के सामने जो है वो हमारी निकल के आ जाएगी मीडियन, ठीक है। तो ये आ गया हमारा 3000 रुपीज मीडियन का। आई होप क्लियर हो गया होगा। एंड देन नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे फॉर ग्रुप डेटा। अभी तक हमने देखा अनग्रुप्ड का, पहले इंडिविजुअल सीरीज का, उसके बाद अनग्रुप फ्रीक्वेंसी का। अब ग्रुप डेटा अगर आपको गिवन होगा तो उसकी आप किस तरीके से टेबल बनाओगे एंड किस तरीके से उसका मीडियन कैलकुलेट करोगे। सो स्टेप्स आपको गिवन है। सबसे पहले आपको क्या करना है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन टाइप की निकालनी है, ठीक है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी अभी हमने निकाली, उसी तरीके से निकालेंगे। फाइंड n/2, n/2 भी निकाला, टोटल फ्रीक्वेंसी जितनी गिवन है वो टोटल कर लिया, n की वैल्यू आ गई, डिवाइड बाय 2 कर लिया, ठीक है। टोटल फ्रीक्वेंसी है n की वैल्यू यहाँ पर, ठीक है। सी द कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कॉलम जस्ट ग्रेटर देन n/2। अब देखो जरूरी नहीं है कि आपका n/2 यानी कि जो भी आपकी वैल्यू निकल के आई वो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के बराबर होगी, ठीक है। सो यहाँ पर आप क्या देखोगे कि जो भी फ्रीक्वेंसी निकल के आई है वो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी उससे ज्यादा है, जैसे अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखी, ठीक है। तो कोरस्पॉन्डिंग क्लास ऑफ इंटरवल जो भी होगा उसको हम कहेंगे मीडियन क्लास, ठीक है। उसके कोरस्पॉन्डिंग क्लास जो भी है, जैसे यहाँ पर अभी हमने देखा था 3000, ठीक है। तो जो भी हमारी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आ रही है उसका कॉरस्पॉन्डिंग क्लास देखेंगे वो हमारा मीडियन क्लास हो जाएगा, ठीक है। टू फाइंड मीडियन यूज द फॉलोइंग फॉर्मूला। अब मीडियन निकालने के लिए फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, फॉर्मूला अच्छे से देख लो, याद कर लेना। मीडियन L1 यहाँ पर क्या है, लोअर लिमिट। क्लास इंटरवल आपको गिवन होगा, क्लास इंटरवल इस तरीके से आपको गिवन होता है 10 to 15, 15 to 20, इस तरीके से, ठीक है, आपको गिवन है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर जो 10 है आपकी वो लोअर लिमिट है एंड 15 है वो अपर लिमिट है। L1 जो है वो 10 है, L2 जो है वो 15 है, इस तरीके से आपको गिवन होगा। तो L1 यहाँ पर क्या है, लोअर लिमिट है। एंड n/2 जिस तरीके से हमें फ्रीक्वेंसी गिवन है उसका टोटल कर लेंगे, डिवाइड बाय 2 कर लेंगे। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी उसमें से हमें माइनस करनी है, ठीक है। यहाँ पर माइनस का साइन आपको शो हो रहा है, माइनस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। जो भी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आई है उसको माइनस कर देंगे अपॉन फ्रीक्वेंसी। यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी आ रही होगी, जो भी हमने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाली उसके सामने वाली जो फ्रीक्वेंसी आ रही है, ठीक है। एंड देन मल्टीप्लाई करना है जो भी अपर लिमिट होगी माइनस जो लोअर लिमिट होगी, ठीक है। जैसे 15 अपर लिमिट है, 10 यहाँ पर लोअर लिमिट है, तो 15 माइनस 10, ठीक है। इस तरीके से माइनस करना है। फॉर्मूला अच्छे से देख लो कैसे लगाना है, एक क्वेश्चन करेंगे देन आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर L1 की वैल्यू जो है वो लोअर क्लास है, मीडियन क्लास में जो भी लोअर वैल्यू होगी, एंड L2 जो है वो अपर क्लास है, F जो है वो फ्रीक्वेंसी है मीडियन क्लास की, एंड CF जो है वो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्लास इंटरवल की, ठीक है। सो इस तरीके से आपको ग्रुप डेटा में लगाना है। ग्रुप डेटा का क्वेश्चन देख लेते हैं किस तरीके से करते हैं, देन आपको क्लियर हो जाएगा। The following data relate to the number of patient visiting a government hospital daily. एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, उसमें नंबर ऑफ पेशेंट पर डे के हिसाब से डेली जो है वो कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वहां पर, सॉरी नंबर ऑफ पेशेंट्स जो है वहां पर आते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर नंबर ऑफ पेशेंट्स आपको गिवन है 1000 to 1200 जो है नंबर ऑफ डेज 15 डेज, ठीक है। 15 दिन का अगर हम टाइम ले तो 15 दिन में 1000 से 1200 पेशेंट वहां पर आते हैं जो भी हॉस्पिटल है उसमें, ठीक है। सो यहाँ पर आपको नंबर ऑफ पेशेंट इस तरीके से गिवन है, नंबर ऑफ डेज गिवन है। सो सबसे पहले क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ पेशेंट्स, ठीक है, नंबर ऑफ पेशेंट्स एंड देन नंबर ऑफ डेज
एंड देन उसके बाद क्या निकालेंगे, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए, क्योंकि फॉर्मूले में हमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन है, तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। नंबर ऑफ पेशेंट्स हमें यहाँ पर गिवन है 1000 to 1200, क्लास इंटरवल गिवन है, ठीक है, 1000 to 1200। तो जिस तरीके से क्लास इंटरवल आपको गिवन है वही क्लास इंटरवल आप यहाँ पर लिख लोगे। एंड 1200 to 1400 एंड देन 1400 to 1600 टू 200 का यहाँ पर आपको क्लास इंटरवल जो है डिफरेंस गिवन है। 1600 to 1800 एंड देन 1800 to 2000 एंड 2000 to 2200, ठीक है। नंबर ऑफ डेज जिसने गिवन है उसी हिसाब से हम लिख लेंगे 15, 21, 24, 18, 12 एंड 10, ठीक है। अब यहाँ पर हम जो टोटल करेंगे वो फ्रीक्वेंसी का जो टोटल होगा वो हमारा आ जाएगा n की वैल्यू, ठीक है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी किस तरीके से निकालते हैं अभी हमने देखा था। सो फर्स्ट वैल्यू यहाँ पर हमारी सेम आ जाएगी 15 एंड देन 21 ऐड कर लेंगे 15 में। सो ये हमारा आ जाएगा 36 एंड देन 60 एंड देन 78 एंड देन 90 एंड 100, ठीक है। सो ये हमारी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई। अब अगर हम नंबर ऑफ डेज का टोटल करते हैं यानी कि n जो निकालेंगे वो कितना आएगा, ये हमारा आ जाएगा 100, ठीक है। टोटल जो निकल के आई है वो कितनी आई है, 100 आई है। इट मीन्स कि यहाँ पर हमारी n की वैल्यू जो आ गई है वो कितनी आ गई है, 100 आ गई है, ठीक है। अब क्या करेंगे, n/2 लगा लेंगे। सो 100/2 अगर हम करते हैं सो ये हमारा कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में वो देखना है कि 50 से ज्यादा हमारा यहाँ पर क्या आ रहा है। तो 50 से ज्यादा अगर आप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी देखते हो तो यहाँ पर कितनी आ रही है, 60 आ रही है, ठीक है। तो 60 जो आ रही है वो आपकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। जो 60 हमारी निकल के आई है वो कितनी है, जो भी हमने n/2 की वैल्यू निकाली है उससे ज्यादा है। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो है हम फ्रीक्वेंसी ले लेंगे 24 एंड देन जो क्लास इंटरवल आ रहा है, क्लास इंटरवल हमारा आ रहा है 1400 एंड 1600, ठीक है। बट फ्रीक्वेंसी जो हम लेंगे वो क्या लेंगे, 24 एंड कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो लेंगे वो लेंगे 36, ठीक है। फॉर्मूले में जो आपको पुट करना है वो ध्यान से करना कि यहाँ पर आपको जो 50 निकल के आई थी तो 50 से ज्यादा वाली आपको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी देखना है, उसके सामने वाला जो क्लास इंटरवल है वो आपको लेना है, उसके सामने वाली फ्रीक्वेंसी लेनी है। बट कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या लेनी है, उससे अपर वाली लेनी है। क्यों, क्योंकि उससे कम वैल्यू निकल के आ रही है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर फॉर्मूला पुट करें मीडियन का, तो मीडियन का फॉर्मूला जो अभी हमने देखा ग्रुप डेटा का, उसमें हमें क्या गिवन था, L1, ठीक है, लोअर लिमिट जो हमें गिवन है एंड लोअर लिमिट के बाद यहाँ पर हम लगा लेंगे n/2, ठीक है। n/2 माइनस हमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर देनी है अपॉन f फ्रीक्वेंसी एंड देन उसके बाद जो L2 है यानी कि अपर लिमिट है उसमें से लोअर लिमिट माइनस कर देनी है एंड यहाँ पर उसकी मल्टीप्लाई कर देनी है, ठीक है। सो ये तो हमारा फॉर्मूला हो गया। अब अगर लोअर लिमिट लगाते हैं इसमें तो लोअर लिमिट यहाँ पर हमारी कितनी आ रही है, 1400, यानी कि L1 की आपको सारी चीजें शो करनी है यहाँ पर, ठीक है। L1 की वैल्यू जो है 1400 है एंड L2 की वैल्यू जो है वो 1600 है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी जो निकल के आ रही है वो आ रही है 24, ठीक है। एंड CF जो हम ले रहे हैं वो ले रहे हैं 36। सो यहाँ पर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो आ रही है वो आ रही है 36, ठीक है। सो अब देखो अगर फॉर्मूले में आप पुट करते हो तो L1 की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 1400 है, ठीक है, 1400। अब देखो n/2 की वैल्यू कितनी आ गई, 50 आ गई, 50 आ गई माइनस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ पर कितनी ले रहे हैं, 36 ले रहे हैं। सो 50 माइनस 36 अपॉन, अब फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है यहाँ पर, फ्रीक्वेंसी जो हम ले रहे हैं वो 24 ले रहे हैं, ठीक है। तो 24, अब यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज कर लेंगे एंड माइनस कर लेंगे जो लोअर लिमिट है एंड अपर लिमिट है। अपर लिमिट में से लोअर लिमिट, अगर आप डिफरेंस देखते हो क्लास इंटरवल का, सो अगर आप लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट को माइनस करते हो देन यहाँ पर आपका माइनस करके कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा, ठीक है। 1600 माइनस 1400 जब माइनस करेंगे तो 200 आ जाएगा। तो इसकी मल्टीप्लाई आपको 200 से कर देनी है। यहाँ क्लियर हो गया किस तरीके से वैल्यूज लगाएंगे। आपको ये चीज भी शो करनी है कि आपने जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाली है उसमें आपने कौन सा क्लास इंटरवल लिया है, कौन सी फ्रीक्वेंसी ली है, ठीक है। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं देन इसको सॉल्व करके हमारा कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा 1400, ठीक है। 1400 प्लस, अब अगर 50 में से 36 माइनस करते हैं तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 14/24 एंड इसमें हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 200 की, ठीक है।
सो अगर हम इसकी डिवाइड करते हैं, सो 2 से करेंगे, 2 7 जा, 2 1 जा एंड 2 2 जा, ठीक है, 12 आ गया। एंड अब इसको फर्दर डिवाइड और करते हैं, तो 2 6 जा एंड ये आ जाएगा 100, 3 एंड 50, ठीक है। तो ये जो हमारी कैलकुलेशन आ जाएगी 1400 प्लस 7 इंटू 50 अपॉन 3, ठीक है। सो अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर लें पहले, ठीक है, सो मल्टीप्लाई अगर करते हैं, सो ये हमारा आ जाएगा 350 डिवाइड बाय 3, ठीक है। अब अगर इसको डिवाइड कर लें, सो ये हमारा आ जाएगा 1400 प्लस 1 एंड 16.67, ठीक है, 116.67 आ गया। अब 1400 में हम ऐड कर लेंगे, देन यहाँ पर हमारी वैल्यू निकल के आ जाएगी। सो ये आ जाएगा 1516.67, ठीक है, जो आपका मीडियन निकल के आया, ठीक है। मीडियन की वैल्यू यहाँ पर क्या आ गई, 1516.67। इट मीन्स कि आपको नंबर ऑफ पेशेंट्स जो बोले थे यहाँ पर, वो नंबर ऑफ पेशेंट्स कितने निकल के आए हैं, 1516.67, ठीक है। सो ये आ जाएगा नंबर ऑफ पेशेंट्स। इस तरीके से आपको जो है ग्रुप्ड वाले का निकालना है। आई होप क्लियर हो गया होगा। बस आपको ये देखना है टेबल में क्या चीज गिवन है, पहले कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी, फॉर्मूला अगर लर्न है तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। फॉर्मूला लर्न कर लो, पहले लोअर लिमिट लेनी है एंड देन लोअर लिमिट के बाद यहाँ पर आपको एड का साइन लगाना है, ठीक है, 1400 प्लस, ठीक है, एड लगाना है n/2 माइनस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी अपॉन f एंड देन उसके बाद लोअर लिमिट और अपर लिमिट को माइनस कर देना है, उसकी मल्टीप्लाई कर देनी है। सो इस तरीके से वैल्यू हमने पुट कर ली। वैल्यू पुट करके जब हम उसको सॉल्व करेंगे देन 1516.67 आ जाएगा, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर हो गया है देन ये क्वेश्चन आप खुद से कर सकते हो। सो दिस इज योर प्रैक्टिस क्वेश्चन। फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। जो आपको डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है उसका मीडियन निकालना है। वेट गिवन है केजीज में, ठीक है, किलोग्राम में, 30 to 34, 35 to 39, 40 to 44, 45 to 49, 50 to 54, 55 to 59, 60 to 64 एंड देन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन है। यहाँ पर जो आपके स्टूडेंट्स गिवन है उनका कितना वेट है, ठीक है। अब आपको मीडियन निकालना है, तो मीडियन सेम उसी तरीके से निकालेंगे, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है एंड देन फॉर्मूला पुट करके मीडियन निकाल लेना है। आई होप आप लोग अच्छे से कर लोगे। सो ये थी हमारी आज की वीडियो मीडियन से रिलेटेड। मीडियन के बारे में हमने देखा कि मीडियन क्या होता है एंड क्या क्या मेरिट्स एंड डीमेरिट्स होती है मीडियन की। फर्स्ट हमने देखे कि अनग्रुप्ड वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उनको हम किस तरीके से करते हैं एंड देन अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी के जो क्वेश्चन होंगे उसमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। देन हमारा जो ग्रुप डेटा होता है, ग्रुप डेटा में क्या करेंगे, किस तरीके से लगाएंगे, तो फॉर्मूला जो आपको गिवन है, फॉर्मूला आप अच्छे से लर्न कर लो। टेंडेंसी के सेंट्रल टेंडेंसी जो आपको चैप्टर गिवन है, जो पॉइंट गिवन है, उसमें आपको जितने भी एवरेज दे रखे हैं उन सारे के आपको नोट्स में इनके फॉर्मूले लिखने हैं ताकि आपके रिवीजन के लिए रह जाए, ठीक है। सो ये आपका हो जाएगा ग्रुप डेटा का। ग्रुप डेटा का क्वेश्चन देखा एंड इसको कैलकुलेट करेंगे तो इस तरीके से हमारा मीडियन निकल के आ जाएगा एंड दिस इज योर प्रैक्टिस क्वेश्चन। आई होप आप लोग को अच्छे से समझ आ गया होगा। सो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम नेक्स्ट एवरेज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।